फर्जी ऐसे हो गए कि वो सीएमओ ऑफिस से इस चीज़ की परमिशन लेकर के नहीं लग रहे हैं। कायदे से सीएमओ ऑफिस से इस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए। रक्तदान शिविर लगाने के लिए एक परमिशन है ताकि अगले को भी फायदा हो। बीमार का हमने खून ले लिया, उसे बेच दिया और वो अगला मरेगा। तो सरकारी हॉस्पिटल से भी परमिशन नहीं ले रहे हैं, जो कि लेनी चाहिए, और वो सरकारी मापदंडों का पालन भी नहीं करते हैं। कि यहाँ अगर 1 यूनिट ब्लड का आप डोनेशन कर रहे हैं, कल को अगर आपको उस रक्तदान जो आपने किया है उसकी जरूरत कहीं पड़ रही है तो आपसे 3 से लेकर के 6,000 रुपये वसूल। विवेक चौहान मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सर, रक्तदान लगातार आपके द्वारा कैंप लगाया जाता है, रक्तदान का शिविर लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? और आपके द्वारा एक आज ज्ञापन भी दिया गया है, कुछ मांग भी रखी गई है, उसके बारे में बता दीजिए। हमने आज ज्ञापन दे करके सरकार से ये मांग की है कि ये जो अर्जी फर्जी रक्तदान शिविर लग रहे हैं, लोगों को लालच दे करके रक्तदान करा रहे हैं, इन जो फर्जी ये एक तरह से रक्तदान शिविर हैं, इनमें किसी भी सरकारी मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। सर, वो लग तो रहे हैं, वो फर्जी कैसे हो गए सर? ये वो फर्जी ऐसे हो गए कि वो सीएमओ ऑफिस से इस चीज़ की परमिशन लेकर के नहीं लग रहे हैं। कायदे से सीएमओ ऑफिस से इस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए। रक्तदान शिविर लगाने के लिए एक परमिशन है। दूसरी बात यह है, जो रक्तदान के सरकार ने नॉर्म्स हैं, अपने दिशा निर्देश तय कर रखे हैं, उन रक्तदान शिविरों में उन दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जाता। हम हमेशा से पिछले 10 साल से रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल की टीम को ही हमेशा बुलाते हैं। हमारे यहाँ अगर 100 रक्तदाता आ रहे हैं तो उनसे हर तरह के सवाल किए जाते हैं और जो पात्र व्यक्ति है सिर्फ उन्हें उनका ही रक्तदान कराया जाता है। हमारे यहाँ हर रक्तदान शिविर में कम से कम 25 से लेकर के 30% तक रक्तदाता जो योग्य नहीं है, जो मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं, मान लिया किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी को दाद खाज खुजली वगैरह की बीमारी है, कोई और दूसरी तरह की दवाई खा रहा है, तो हमारे यहाँ इस तरह के रक्तदान व्यक्ति का नहीं लिया जाता। तो सर, इस क्षेत्र में जिस तरीके से रक्तदान शिविर लगातार लग रहे हैं, हर महीने समझते हैं कि लगते ही रहते हैं लगातार यहाँ पर, तो क्या टीम तो वहाँ भी आ रही है ना सर रक्त संचय के लिए? उसके लिए क्या बात है, वो क्यों आ रही थी? नहीं, वो प्राइवेट ब्लड बैंक की टीम है और वो किसी मापदंड पर किसी भी जो नॉर्म्स हैं सरकार के उनका पालन नहीं कर रही है और वो इतने चुपके से, कभी कभी तो इतने चुपके से रक्तदान शिविर लगाते हैं कि उनका प्रचार भी नहीं करते कि यहाँ अगर 1 यूनिट ब्लड का आप डोनेशन कर रहे हैं, कल को अगर आपको उस रक्तदान जो आपने किया है उसकी ज़रूरत कहीं पड़ रही है तो आपसे 3 से लेकर के 6,000 रुपये वसूलते हैं। हमारे यहाँ जो रक्तदान होता है, चूँकि सारा सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ से अगर आपका आदमी, आपका मरीज सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी भर्ती है तो वहाँ पर मुफ्त में मिलता है, और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो एक प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो 1,050 रुपये की है। वो रसीद काट करके वहाँ पर आपको 1 यूनिट ब्लड दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट वाले आपसे 3 से लेकर के 6,000 रुपये तक वसूलते हैं। और दिक्कत ये भी है कि प्राइवेट जो ब्लड बैंक हैं उनका खून जो है दूषित भी हो सकता है। सर, ये तो वो बात हो गई कि कोई बंदा तो खून दे रहा है किसी की जान बचाने के लिए, और यहाँ तो व्यापार हो गया। हाँ, ये व्यापार ही हो रहा है। और यही बात हो गई ना। सच बात तो यह है, उन रक्तदाताओं को भी पता है जो उस तरह के जो वो शिविर लग रहे हैं, ब्लड डोनेशन के शिविर हैं, उन्हें भी पता है जब वो बदले में आप एक उपहार दे रहे हैं, चाहे वो आपको हेलमेट के रूप में मिला है, बैग के रूप में मिला है, छतरी के रूप में मिला है, वो अभी बात स्मार्ट वॉच के रूप में मिला है, किसी भी रूप में मिला है, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि जो लोग हमें ये कीमती उपहार दे रहे हैं तो वो उनके पैसे भी तो उसी आपके ब्लड से जो आपने डोनेट किया है उससे ही तो निकालेंगे। तो आप वो एक तरह से, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना यह है, वो रक्तदान नहीं हुआ, वो रक्त बिक्री हुई है। और जिसने भी अपनी रक्त की बिक्री के बदले में हेलमेट ले लिया, छतरी ले ली, तो उसे आप रक्तदान कहा ही नहीं जा सकता। वो पुण्य का कार्य नहीं हुआ, आप तो अपना रक्त बेच रहे हैं। तो आपने मांग जिस समय की है, आज ज्ञापन दिया, तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन यही मिला है कि इस तरह के रक्तदान शिविर जो लग रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। सर,
कितने सहमत हैं आप जिस तरीके से आज ये दिया गया है ज्ञापन? हमारे और ये चौहान- बात गई चौहान साहब ने, हमारे मांग चौहान- रखी गई है, पहली बार ये मांग रखी किसी ने। हमारे चौहान साहब ने जो कहा है बिल्कुल जायज़ कहा, सही है। ये शिविर केंद्र नहीं लग रहे हैं, ये बिक्री केंद्र है। खून लोगों का सींचा जा रहा है, चाहे बुढ़े का हो चाहे जवान का हो, उन्हें खून से मतलब है और उसका वो ब्लैकमेल करेंगे। खून को की लूट के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं। कृपया करके मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। जो पात्र व्यक्ति है उसी का खून जाना चाहिए ताकि अगले को भी फायदा हो। बीमार का हमने खून ले लिया, उसे बेच दिया और वो अगला मरेगा। तो अगले को भी सेफ रखने के लिए हमें सही पात्र आदमियों का खून लेना चाहिए। और इसमें जो हॉस्पिटल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहीं की टीम आनी चाहिए। तो आप पूरे सहमत हैं? हाँ, चौहान मैं साहब की मांग से जो है। आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और नहीं, चौहान साहब की बात सही है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी इधर उधर से कैंप लगाए जा रहे हैं बिना परमिशन लिए, वो क्या करते हैं, सेल ही करते हैं। क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल से भी परमिशन नहीं ले रहे हैं, जो कि लेनी चाहिए, और वो सरकारी मापदंडों का पालन भी नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा चौहान साहब ने बताया कि ना हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, ना किसी का ये चेक कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं पूछते। उन्हें क्या मतलब है, ब्लड लेना है और सेल करना है, सिर्फ व्यापार बना दिया। रक्तदान हीमोग्लोबिन तो कह रहे चेक करते ही होंगे। नहीं करते, नहीं ये- करते। कई शिकायत ऐसी मिली है हमें बाद में, क्योंकि पत्रकार हैं तो घूम के आई जाती है खबर। एसपीडी से सहारनपुर से आई हुई है टीम, तो एक मतलब संतुष्टि है कि जो गरीब है उस तक पहुंचेगा, जो हम ब्लड दे रहे हैं उसको, वो जो है वहाँ पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।